पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक सुरम्य गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। माया कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति थी, जो अपने परिवार के भरण पोषण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनके 2 बच्चे थे, रवि और प्रिया, जो अपनी मां के समर्पण के बावजूद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। माया की दिनचर्या अत्यंत कठिन थी। हर सुबह वह भोर की पहली किरण के साथ उठती थी। उसके कठोर हाथ उद्देश्य की भावना के साथ दुनिया की ओर बढ़ते थे। उनकी सुबहें परिवार के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण खेत की देखभाल के लिए समर्पित थीं। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक हर पल उनके लचीलेपन का प्रमाण था। एक बार जब सूरज आसमान में ऊंचा हो जाता था, तो वह एक गृहिणी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए घर लौट आती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि उसके बच्चों को एक आरामदायक और अच्छी तरह से रखा हुआ घर मिले। फिर भी अपने निरंतर परिश्रम के बावजूद माया को अपने बच्चों से मिलने वाली कृतज्ञता लगातार कम होती जा रही थी। रवि और प्रिया हकदार और डिमांडिंग हो गए थे। वे अक्सर शिकायत करते थे कि उनकी मां उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताती थीं। नए कपड़ों, खिलौनों और मिठाइयों की उनकी इच्छाएं अतृप्त लग रही थीं। और जब उन्हें अपना रास्ता नहीं मिला तो नखरे शुरू हो गए। माया ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश की। अक्सर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह कभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही गांव में आगामी मेले को लेकर उत्साह का माहौल होने लगा, माया को एक पत्र मिला जिसने उसके जीवन और उसके बच्चों के साथ उसके रिश्ते को बदल दिया। यह पत्र उस भव्य मेले का निमंत्रण था जो उनके गांव की ओर बढ़ रहा था, और रवि और प्रिया शब्दों से परे रोमांचित थे। उन्होंने अपनी मां से उन्हें मेले में ले जाने की विनती की और वादा किया वे बेहतरीन कपड़ों, सबसे मनमोहक खिलौनों और सबसे मीठी मिठाइयों से कम पर संतुष्ट नहीं होंगे। हालांकि वह जानती थी कि वह उनकी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकती, लेकिन माया अपने बच्चों की आंखों में निराशा नहीं देख सकती थी। इसलिए मेले के दिन वह रवि और प्रिया के साथ अपनी मेहनत की कमाई को अपने अनुभवी हाथ में लेकर निकल पड़ी। मेला एक संवेदी अधिभार था, जिसमें रंग बिरंगे स्टॉल, मोहक खुशबू और हवा में हंसी का माहौल था। रवि और प्रिया कैंडी की दुकान में बच्चों की तरह थे, जो एक आकर्षण से दूसरे आकर्षण की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, माया की नजर मेले के मैदान के दूर छोर पर एक अजीबोगरीब तंबू पर पड़ी। प्रवेश द्वार के ऊपर एक चिन्ह ने इसे बुद्धि का कुआं घोषित किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने इस रहस्यमय जगह का पता लगाने का फैसला किया। तंबू के अंदर एक बुजुर्ग ऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति से गहरी शांति का एहसास हो रहा था। माया उसके पास आई, अपनी परेशानी बताई और अपने दिल की बात बताई। ऋषि ने ध्यान से सुना। माया की दुर्दशा पर विचार करते हुए उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे चमचमाते सोने से बनी एक छोटी अलंकृत चाबी सौंपी। यह कुंजी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में प्राचीन ज्ञान का भार है, आपके भीतर ज्ञान के कुएं को खोल देगी। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। कृतज्ञता और आश्चर्य के मिश्रण के साथ माया तंबू से बाहर निकली और अपने हाथ में चाबी को देखा। उत्सुकतावश उसने आर्षि की सलाह का पालन करने का निर्णय लिया। कांपते हाथों से उसने सुनहरी चाबी अपने हृदय में डाली और घुमा दी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे अपने ऊपर एक असाधारण अनुभूति महसूस हुई। यह ऐसा था मानो उसकी आत्मा के भीतर एक द्वार खुल गया हो, जिससे वह अपने बच्चों की आंखों से दुनिया को देख सके। माया ने खुद को वैसा ही देखा जैसा उन्होंने देखा। एक माँ जो अथक परिश्रम करती थी, अक्सर दूर और व्यस्त लगती थी। उसने उनके दिलों में खालीपन, उनकी उपस्थिति और स्नेह की चाहत को पहचाना। उस गहन क्षण में उसे समझ में आया
कि उसके बच्चों की कृतज्ञता द्वेष से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की अधूरी आवश्यकता से पैदा हुई थी। नए ज्ञान के साथ माया रवि और प्रिया के पास पहुंची, जो एक स्टॉल पर मौका के खेल में तल्लीन थे। उसने धीरे से उन्हें अपने पास बुलाया और एक लहलहाते पेड़ के नीचे एक शांत जगह पर ले गई। वहां मीरज ने अपने हृदय से बोलना शुरू किया, अपनी भावनाओं और विचारों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, उन्हें प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने भावनात्मक रूप से उपलब्ध न होने की अपनी कमियों को भी स्वीकार किया। उसकी आवाज़ गर्मजोशी और संवेदनशीलता से भरी हुई थी और उसने आगे कहा, मेरे पास हमेशा वह सब कुछ खरीदने का साधन नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए मेरे दिल में प्रचुर प्यार है। उसने उनके साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, उनके सपनों और डर को सुनने और उनके सुख दुख में हिस्सा लेने का वादा किया। रवि और प्रिया अपनी माँ के हार्दिक शब्दों और ईमानदारी से मोहित हो गए। उन्हें अपने भीतर अपराध की गहरी भावना महसूस हुई। उन्हें अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने उसके बलिदानों को कैसे हल्के में लिया। जब उन्होंने माया को गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल पछतावे से भारी हो गया। हमें बहुत खेद है माँ, वे एकजुट होकर बोले। उनकी आवाजें रुंध गई थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।